नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा के बारे में जो पर्सनल एक्सपीरियंस है सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का कैरेक्टर किस तरीके का है, साथ ही डेरा सच्चा सौदा का माहौल किस तरीके का, ये जानते हैं हम। एक महिला हमारे साथ यूथ जुड़ी हैं, देखते हैं कि क्या है उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम हिना। क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मैंने डिप्लोमा किया है बिजनेस मैनेजमेंट में। मैम, आप एक पढ़े लिखे यूथ हो, उसके बावजूद डेरा जैसी जगह पे मतलब क्यों आते हो? क्या मिलता है आपको जो आप आज भी आ गए डेरा सच्चा सौदा? जी, जब यहाँ पे हम आते हैं तो इतनी पॉजिटिविटी मिलती है जो हम कहीं पे भी जाएं वहाँ नहीं मिलती। इतनी पीस यहाँ पे, और जब उनके वचनों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ जो चल रही है हम उसको कैसे सुधार सकते हैं और हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। उन्होंने इतना हमें अच्छा गाइड किया है। मैं डेरे से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, जब से छोटी थी मैं यहाँ पर आ गई थी और मेरे को लगभग 19 to 20 ईयर्स हो गई यहाँ पे। तो जितना टाइम मैं यहाँ पे रही हूँ मैंने देखा है, मैंने खुद यहाँ पे पली बड़ी हूँ और मेरा आज तक जितना मैं आगे बढ़ पाई हूँ ये मेरे गुरुजी की वजह से ही बढ़ पाई हूँ मैं आगे। मैम, गुरुजी पे विश्वास है आपको? हाँ जी, पूरा विश्वास है जी। क्या दे दिया गुरुजी ने जो आप कहते हो इतना सब होने के बावजूद भी आप आज भी विश्वास करे बैठे हो? जी, गुरुजी ने जो हमें दिया है वो लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं चंद चीज़ों की बात करूं तो शायद मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं यहाँ पे पढ़ पाती उनके स्कूल में या मैं आगे बढ़ पाती। आप यहाँ के स्कूल में पढ़े? हाँ जी। मैम, इतनी अफवाहें जो हैं सुनी हैं और बहुत कुछ सुना है आपने मीडिया चैनलों पर, कितनी सच्चाई है उन बातों? जी, उनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। आप बाहर जाओ, किसी चीज़ को जज करो, आपको भी पता है कि आप किसी चीज़ को जज कर रहे हो एक सिर्फ लेटर पे, वो बिल्कुल ही मायने नहीं रखता है यहाँ पे। मैं 14 ईयर्स नर्सरी टू 12th मैंने यहीं पे करी है, तो लगभग 14 ईयर्स मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ। मैंने आज तक नहीं तो 14 ईयर्स आप देखो, आपको थोड़ा बहुत पता तो लग ही जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे रह रही है अपने टाइम से। कभी किसी तरीके का ऐसा नहीं लगा जो मीडिया चैनल पर? ना, कभी भी हमें हल्का बहुत भी आपकी फैमिली एग्री है? हाँ जी, मेरी फैमिली यहीं पे रहती है, हम यहीं डेरे में रहते हैं। यहाँ पे जो इनका कॉलोनी है यहाँ पे सब कुछ है, हम वहीं रहते हैं। और अगर ना भी रहते तो भी मेरा विश्वास वैसे ही रहता जो मेरा इतने टाइम से रहा है। जो बाहर की दुनिया है वो सिर्फ जो ये न्यूज़ मीडिया है यहाँ से विश्वास करके इन पे जो कर देती है। आप देखोगे आज जो भी केस है आगे, सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, उन्होंने भी वो उसकी सच्चाई कैसे पलट दी एक दिन में। तो ये तो फिर भी गुरु थे, इन पे कुछ भी इल्ज़ाम आ सकते हैं। जब किसी चीज़ अच्छाई जब बढ़ती है तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसको पीछे करने के लिए आता ही आता है। समाज के लिए कुछ किया है मैम गुरुजी? समाज के लिए बहुत कुछ किया है। मैं क्या क्या गिनाऊँ आपको शायद सबसे जो ज़्यादा आपने देखा होगा सफाई अभियान, सबको नशे से छुड़ाना और सबके लिए मानवता भलाई वाले काम करने। ग्रीनेस फोर्स बनाई कि जब जहाँ कुछ भी होता है तो वहाँ सबसे पहले हमारी ग्रीनेस फोर्स पहुँचती है। तो बताओ इससे कम क्या? ये ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स मतलब किस तरीके से दिखाया गया था मीडिया चैनलों पर और ये एक्चुअल सच क्या है इसका? एक्चुअल सच ऐसे है कि ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स उन लोगों के लिए बनाई हूँ, मैं भी इसका पार्ट हूँ ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का, कि जहाँ भी कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई भी अनफोर्सिन इश्यूज़ आ जाते हैं तो वहाँ पे हमारी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स पहुँचती है और उनको हेल्प करती है। चाहे कोई भी बात हो, चाहे घर बनाने की बात हो, किसी के पास घर नहीं है उनको घर बनाती है। चैरिटी जो भी यहाँ पे होती है, चैरिटी को भी इन्होंने किसी और तरीके में लेके गए हैं, तो वो चैरिटी जो भी होती है वो सारी ही ये संगत के लिए ही की जाती है। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स हर जगह हेल्प करने के लिए, कोई भी किसी भी तरह की हेल्प हो वो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स करती है। पैसा वगैरह नहीं लेती? नहीं, कोई पैसा वगैरह नहीं। प्लांटेशन करनी है, मैं न्यूजीलैंड रह के आई हूँ, वहाँ भी जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है वहाँ पे भी हम जाते थे, हम प्लांटेशन करते थे, काफ़ी काम करते थे हम वहाँ पे। तो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स कोई पैसा नहीं लेती उस चीज़ का। सरकार से किसी तरीके का आपको कुछ मिलता है? नहीं? कुछ वही नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। जो है डेरे में जो कुछ आता है वो सब जो हम करके आते हैं उसका कोई पैसा नहीं हम किसी से लेते। तो मैम, आपको गर्व महसूस नहीं होता? क्योंकि एक तरीके से आप गुरुजी ने ना केवल सबला बना दिया, आपको इस लायक कर दिया कि आपने अपने देश को एक जवानों की तरह, फोर्स जैसे हमारी मिलिट्री काम करती है उस तरीके से काम करो। जी, गर्व से तो ऊपर क्या वर्ड आएगा मेरे मुंह में। इतना ज़्यादा मुझे अपने गुरु पे मान है कि उन्होंने मेरे को इतना काबिल बनाया, इंडिपेंडेंट वुमेन बनाया कि मुझे आज किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो मैं अपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ भी करती हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं अपनी दुनिया के लिए करूँ, जो मेरे में अच्छाई है, जो मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से आई है। ये मेरे को कोई और सिखा नहीं सकता था। मेरे माँ बाप भी
जरूर सिखाते हैं मेरे को, कितना सिखा देते हैं, लेकिन जो गुरु, एक गुरु होता है, जो गुरु हमें सिखाता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो कोई और नहीं सिखा सकता इस दुनिया में। समाज को ज़रूरत है गुरुजी की। जी बहुत ज़रूरत है। मैं तो कितनी टाइम से प्रे करती हूँ कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो एक उद्देश्य के लिए गए हैं और वो ज़रूर वो उद्देश्य पूरे करके ज़रूर आएंगे। वो मेरे को ये एक भरोसा है। संत को मूवी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? एक संत को मूवी, आप ये बताइए कि आजकल के जो हम मूवीज़ देखते हैं उनसे हमें क्या, बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो एक संत को उस दौर में आकर उसी तरह सिखाना पड़ता है अपने बच्चों के। हम जिस तरह के आजकल अगर हम जैसी मूवीज़ देखेंगे उस तरह का हमें वो गुण आएंगे, उस तरह का हम उनको ओबे करेंगे। लेकिन जब संत हमें कुछ अच्छा सिखाएंगे, हम उन मूवीज़ में देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होती है दुनिया में। तो मूवी बनाने से उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आजकल के बच्चे जो दूसरी मूवी, वल्गर मूवीज़ की तरफ भागते हैं, वो एक अच्छे साइड से लगे जिससे उन्हें समझ आती है। आजकल का मीडिया भी मूवीज़ हैं जिनसे समझ आते हैं सबको, सारे उसको फॉलोअप करते हैं अपने एक्टर एक्ट्रेस को। इसी तरह से गुरुजी ने मूवीज़ में आए कि इनसे एक बच्चों को सीख मिल सके। कैरेक्टर किस तरीके का है? कैरेक्टर तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, ये तो एक ये है ना कि पूछने की बात ही नहीं है। आप सब खुद यहाँ पे बैठे हो, आप देखो यहाँ पे कि इतनी संगत यहाँ पे आई हुई है। गुरुजी के कैरेक्टर का तो उस पर सवाल ही नहीं उठता, उन पे उंगली उठाने का बिल्कुल भी नहीं उठता। हम तो उनको काफ़ी टाइम से फॉलो अप करते आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी पे ये जो भी इल्ज़ाम लगे हैं, ये अपने आप एक टाइम पे किस गुरु पे नहीं इल्ज़ाम लगे, आपको भी पता है किस गुरु पे, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो किस पे नहीं इल्ज़ाम लगे। तो ये तो एक उनकी कहते हैं ना रमज हैगी है, गुरु दी रमज कौन जाने। मैम आप क्या संदेश देना चाहोगे उन लोगों को जो मीडिया चैनलों के माध्यम से डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप जिसको मानते हो आप उनको मानते चलो, ठीक है। हमारे गुरुजी ने कभी भी किसी को अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा। आप किसी को जज ना करें until unless you know them, until unless आपको पता नहीं, आप उस चीज़ पे, उस प्लेस पे विजिट नहीं करके आए। हाउ कैन यू जज समवन विदाउट इवन नोइंग देम? आप पे वही इल्ज़ाम लगे विदाउट एनीथिंग। आपके लिए कुछ आप खुद पे लेकर देखो कि आपके लिए कोई लेटर लिख जाए एंड यू आर अ इनोसेंट पर्सन, तो आपको फील होगा डेफिनेटली कि क्यों हो रहा है ये, ठीक है ना। उसी तरह से आप जो भी न्यूज़ चैनल्स पे देखते हो, आजकल न्यूज़ चैनल्स बिक गए हैं, हर चीज़ में बिक गए हैं। पैसा देख के क्या नहीं हो सकता। तो मैं इतना ही कहूँगी आप अपने धर्म को फॉलो करो, किसी को बुरा मत बोलो, ठीक है। जो है आप यहाँ पे विजिट करके जाओ, आपको हर सच्चाई पता लग जाएगी। सिर्फ वहाँ पे बैठ कर देखने से आपको कुछ नहीं पता लगेगा। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील करूँगी कि हमारे संत को जो है उन्हें जल्दी से हमारे पास भेज दें, क्योंकि ये दुनिया उनके बगैर बिल्कुल ही सुन्नी है। अब जो अभी इतना दुनिया में हो रहा है, तो ये उनको बाहर आना उनका बहुत ज़रूरी है कि ताकि आके संसार को बचा सके। क्या क्या भयानक बीमारी नहीं आई इस साल में, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी उन्हें हमारे पास भेज दें। वो हमारे दिल में तो ज़रूर रहते हैं, लेकिन हमारे पास ज़रूर भेज दें उनको। याद करते हो आप लोग आज भी? हर दिन हर पल उनकी याद जरूरत कब है? नहीं आपको होती। लगता है कि आज भी 3-4 साल बाद आप लोगों को ज़रूरत, देखो हर पल वो साथ ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिमरन करें तो हमें लगता ही नहीं कि हमारा मालिक हमसे दूर है, लेकिन एक उनको देखने की चाह, जो देखने की इच्छा होती है, जो यहाँ पे हम जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर वो प्रत्येक रूप में हमारे सामने हो तो हमें कितना अच्छा लगे। तो यही मैं चाहती हूँ कि वो हम उन्हें देख पाएँ, हम देख पाएँ वो डेरा जब वो आते हैं वो कितना खिल उठता है। तो कहीं ना कहीं वो कमी महसूस ज़रूर होती है, लेकिन अगर हम सिमरन करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे गुरुजी हमारे मैम वहाँ पे मानवता भलाई के कार्य जो गुरुजी अगर नहीं है तो करते रहते हो? करते रहते हैं। आप देखिए सब कुछ चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अगर कोई खूनदान के कैंप लगे हुए हैं, अभी जैसे आपका ये कैंप हमेशा हर दिसंबर लगता होता है, जो आपको पता होगा शायद 13 से 16 से लगता है। तो कौन सा कैंप है? ये ब्लड कैंप होता है, और ये इसमें ब्लड कैंप से भी काफ़ी अलावा जैसे जो भी कोई भी आता है, ये सबसे बड़ा कैंप होता है। यहाँ पे हर तरह की बीमारी आपकी चेक करी जाती है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पे फ्री आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये कैंप हर साल लगता है, हर साल वैसे ही लग रहा है गुरुजी के बगैर भी। क्योंकि हमने मानवता भलाई वाले काम करने हैं, चाहे वो यहाँ पे हैं, जैसे उन्होंने हमें शिक्षा दी है हम वैसे ही करेंगे। तो वो आज भी लगता है, और उस कैंप में हर चीज़
चीज़ हर सुविधा दी जाती है। कोई भी बीमार चाहे उनको कोई भी तकलीफ़ है वो यहाँ पे आके दिखाते हैं, फ्री ऑफ चार्ज होता है ये, और फ्री ऑफ चार्ज आपको मेडिसिन मिलती है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा एक यूथ जिनका ये कहना था पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, क्योंकि एक जो पीस है वो सिर्फ डेरा सच्चा सौदा में, और जो सेफ्टी है जो वो डेरा सच्चा सौदा के अलावा कहीं भी सेफ्टी नहीं है। और साथ ही गुरुजी ने ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स से लेकर कहीं मेडिकल कैंप्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। फिर आखिर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते डेरा सच्चा सौदा द्वारा देश का भला हो सके? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही जो गौर देने वाली बात यह है, गुरुजी ने ना केवल औरतों को सबला बनाया है बल्कि उनको एक फोर्स जैसी चीज़ में सम्मिलित किया जहां पर वो और लोगों की हेल्प करें, यानी कि एक गर्व महसूस कराया। तो इतने बड़ी गर्व, एक कदम आगे बढ़ के जो कार्य करते हैं वो गुरुजी जैसे संत ही करते हैं। तो आज गुरुजी की कितनी ज़रूरत है हमारे समाज में, आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।